ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में से मैंने 3000 ऐसे अल्फाज का मजमुआ चुना है। उसको अगर आप याद करते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको 85% अंग्रेज़ी की समझ आ जाएगी। यानी अगर आप अंग्रेज़ी की कोई भी किताब उठाएंगे तो आपको 100 में से 85 अल्फाज जो होंगे वो मैंने जो तैयार किए हैं यही होंगे। तो क्यों ना आप यही अल्फाज याद करें और समझ लें, तो आपकी अंग्रेज़ी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको चंद मिसालों से आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एक वर्ड है एक्ट, ACT। एक्ट का मतलब है अमल करना। अब एक्ट से क्या बनता है? एक्शन यानी अमल। एक्ट से एक्शन एबल भी बनता है यानी काबिले अमल। एक्ट से एक्टर भी बनता है जो अदाकार होता है। एक्ट से एक्टिव भी बनता है जो चुस्त होता है। एक्ट से एक्टिविटी भी बनती है यानी सरगर्मी जो हम काम करते हैं। एक्ट से हम एक्टिंग भी करते हैं यानी अदाकारी भी करते हैं। एक्ट के साथ ईडी लगाओ तो एक्टेड पास्ट टेंस बन जाता है यानी अमल किया। रीएक्ट रद्द अमल किया। रीएक्टिव जो रद्द अमल जाहिर करे। रीएक्शन रद्द अमल जाहिर करना। रीएक्टिव या आप एक्टिवनेस भी कह सकते हैं यानी चुस्ती भी कह सकते हैं। चलें एक दूसरा लफ्ज देख लेते हैं। एबल, ABLE, जिसका मतलब है काबिल। अब एबल, अनएबल ना काबिल। डिसेबल नाकारा। अब इनएबल यानी काबिल बनाना, मशीन को काबिल बनाना। एबिलिटी काबिलियत। डिसेबिलिटी यानी माजूरी। अब ऐसे हमारे पास अल्फाज मौजूद हैं अंग्रेजी ज़बान में, अगर उनके आखिर में आप ABLE लगाते हैं तो वो उसका जवाब, इसका जो मतलब है वो बदल जाता है। हमारे पास एक वर्ड है जैसे ब्रेक, जिसका मतलब है तोड़ना। ब्रेक एबल यानी काबिले शिकस्त या वो चीज जिसको हम तोड़ सकें। वॉश एबल यानी जिसको हम धो सके, जो काबिले धुलाई हो। एक्सेप्ट तस्लीम, एक्सेप्ट एबल जो तस्लीम करने के काबिल हो। आंसर यानी जवाब, आंसर एबल यानी जवाबदा या जो जवाब देने के काबिल हो। मूव हरकत करना, मूव एबल जो हरकत करने के काबिल हो। So, dear students, try to learn these things and keep enjoying English language. Thank you.